क्या आपकी शादी में सुख कम और दुख ज्यादा है? क्या आपने कभी सोचा कि आपका जीवन साथी आपसे प्यार करने आया है या फिर पिछले जन्म का कोई हिसाब चुकाने? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे जानकर शायद आप अपनी शादी को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार विवाह कोई संयोग नहीं, बल्कि आत्माओं का एक गहरा उड़नानुबंध है। कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मिलने वाला इंसान, हर रिश्ता किसी न किसी कारण से जुड़ा होता है। विवाह भी ऐसा ही एक संबंध है जहां दो लोग सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि कई जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए मिलते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग पहली बार मिलकर भी बहुत करीब लगते हैं और कुछ सालों साथ रहने के बाद भी अजनबी जैसे लगते हैं। एक शत्रु विवाह। यह वो विवाह होता है जहां दोनों लोग पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं। इसमें झगड़े, तनाव और मानसिक पीड़ा ज्यादा होती है। दो कर्जदार विवाह। इसमें एक व्यक्ति दूसरे का कर्जदार होता है, इसलिए एक हमेशा देता है और दूसरा सिर्फ लेता है। तीन उदासीन विवाह। इसमें ना ज्यादा लगाव होता, बस रिश्ता चलता रहता है बिना किसी गहरे जुड़ाव के। शादी के 7 फेरे सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये 7 वचन होते हैं जो आत्माओं को बांधते हैं। हर फेरा एक वादा है, साथ निभाने का, जिम्मेदारी लेने का और कर्मों को साझा करने का। इसीलिए कहा जाता है, विवाह सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन है। बहुत लोग सोचते हैं कि तलाक लेकर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है, अगर कर्ज अधूरा है तो रिश्ता किसी और रूप में फिर लौटेगा। इसीलिए समस्याओं से भागना नहीं, उन्हें समझकर सुलझाना ज्यादा जरूरी है। अगर रिश्ते में धोखा मिलता है तो ये सिर्फ चरित्र की कमजोरी नहीं, कई बार ये भी कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब सहते रहे, बल्कि सीखें, समझें और खुद को बेहतर बनाएं। अब सवाल ये है, क्या आपकी शादी प्यार है या कर्मों का कोई अधूरा हिसाब? सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात हमेशा याद रखें, कर्म बदलते हैं तो किस्मत भी बदलती है। अगर आप अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि रिश्ते ऊपर से बनते हैं